चलिए हम फाइनल अकाउंट यहाँ पर बता रहे हैं, जिसमें आज कौन सा होगा, विथ एडजस्टमेंट। पहले हम विदाउट एडजस्टमेंट से बना चुके थे, तो ये विथ एडजस्टमेंट बनाने से पहले हम फाइनल अकाउंट जो बनता है वो बनता है ट्रायल बैलेंस से। किसे बनता है? ट्रायल बैलेंस से। फाइनल अकाउंट क्या क्या बनाना पड़ता है हमको? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो अभी हम सबसे पहले ट्रायल बैलेंस में देखेंगे, ट्रायल बैलेंस में अकाउंट कौन सा होता है। तो ट्रायल बैलेंस में फर्स्ट अकाउंट होता है, वो कौन होता है उसको हम देख लेते हैं। तो एक फॉर्मेट डाल लेते हैं ट्रायल बैलेंस का। सबसे पहला जो कॉलम होगा सीरियल नंबर का, दूसरा होगा पार्टिकुलर्स का, तीसरा जो कॉलम होगा वो होगा लेजर का, एलएफ लेजर फोलियो, और चौथा पांचवा जो होगा अमाउंट का कॉलम। पहला जो होगा डेबिट अमाउंट, दूसरा जो होगा क्रेडिट अमाउंट होगा, क्रेडिट अमाउंट। सीरियल नंबर 1 में जो होता है सबसे पहले जो होता है वो होता है कैपिटल। क्या होता है? कैपिटल अकाउंट। क्लियर? सेकेंड आइटम जो होता है कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होगा वो जब भी शो करेगा तो क्रेडिट में शो करेगा। क्लियर? सेकेंड आइटम जो आपका होगा वो होगा आपका एसेट्स। इसका जब भी बैलेंस शो करेगा वो डेबिट बैलेंस शो करेगा। थर्ड आइटम जो होगा आपका वो होगा लायबिलिटी। थर्ड में क्या होगा? लायबिलिटी अकाउंट। लायबिलिटी का जब भी बैलेंस शो करेगा वो शो करेगा आपका क्रेडिट साइड में। क्लियर? फोर्थ जो आइटम होता है वो होता है एक्सपेंस। फोर्थ में क्या हो जाएगा? एक्सपेंस। हम शॉर्ट में दिए एक्सपेंस अकाउंट। एक्सपेंस का जो शो करता है यहाँ पर अमाउंट वो शो करेगा आपका डेबिट साइड में। और फिर 5 में होगा आपका इनकम। 5 में क्या होगा? इनकम हो जाएगा। इनकम इसका जो अमाउंट शो करेगा वो क्रेडिट में शो करेगा। फिर लास्ट में क्या हो जाएगा यहाँ पर? लास्ट हो जाएगा यहां से टोटल बैलेंस। क्या हो जाएगा? टोटल बैलेंस। टोटल बैलेंस जो भी अमाउंट जो होगा दोनों तरफ बराबर होता है, यहां पर लिख दिया जाएगा। तो ट्रायल बैलेंस समझ में आ गया? चलिए हेडिंग लिख देते हैं ट्रायल बैलेंस यहां पर हम। ट्रायल बैलेंस अब हमको यहाँ पर ये समझना है, ये 5 अकाउंट लिख दिए, अब 5वां अकाउंट समझना है। इसी 5वां अकाउंट से आपका फाइनल अकाउंट बनता है। तो फाइनल अकाउंट सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? समझिए, सबसे फाइनल अकाउंट सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? तो फाइनल अकाउंट में सबसे पहले तो बनता है ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनता है? ट्रेडिंग अकाउंट। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ट्रेडिंग का एक कॉलम बना लेते हैं। ठीक, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आएगा बाबू? नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद जो बनेगा वो बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो चलिए यहां पर लिख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
इधर जो होगा ट्रेडिंग अकाउंट लिख लीजिए। चलिए ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ जो होता है वो क्या लिखा था, इसको हम पहले समझ लेते हैं। इधर जितना भी लिखा है ना, ऐसे तो हम पार्टिकुलर्स लिखते हैं, लेकिन समझने के लिए अगर लिखते हैं तो यहाँ पर हम लिख लेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस। इधर जितना भी होगा वो डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आएगा। डायरेक्ट एक्सपेंस ये अमाउंट हो जाएगा आपका, अमाउंट इधर हो जाएगा डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट इनकम अमाउंट हो जाएगा। क्लियर? अगला जो ऑप्शन यहां पर होगा इसमें क्या होगा, डायरेक्ट इनकम उसमें लिख दीजिए। इसमें क्या लिखाएगा, तो इसमें जो लिखाएगा इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्या होगा, इनडायरेक्ट इनकम, और जैसे इनकम हुआ डायरेक्ट इनकम, तो इधर इनडायरेक्ट इनकम होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। इधर जो लिखाएगा क्या लिखा, ऐसे हम पार्टिकुलर्स लिखते हैं। क्या हुआ आपका दिक्कत, ऐसे हम पार्टिकुलर्स लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर समझने के लिए हम क्या लिखेंगे, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस अमाउंट, और इधर जो होगा वो होगा इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम अमाउंट, अमाउंट। क्लियर? अब जो अगला जो ऑप्शन होगा वो होगा बैलेंस शीट। क्या बनेगा बाबू, बैलेंस शीट बनेगा। ठीक, तो चलिए यहां पर बैलेंस शीट के लिए नया पेज ले लेते हैं और यहां पर लिख लेते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। यहाँ पर बैलेंस शीट में क्या क्या लिखा था, बैलेंस शीट एक तरफ होता है कैपिटल प्लस लायबिलिटी, और दूसरे साइड में क्या होता है, एसेट्स। तो इधर हमको लिख लेना कैपिटल, कैपिटल प्लस लायबिलिटी अमाउंट, इधर हो जाएगा एसेट्स अमाउंट। चलिए यहां तक हम समझ गए। अब ट्रायल बैलेंस में हम पहचानते हैं कौन डायरेक्ट एक्सपेंस है, कौन कैपिटल है, कौन लायबिलिटी है, कौन इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो हम आ जाते हैं यहां से, कहां जाएंगे, हम आ गए यहां पर ट्रायल बैलेंस पर। अब ध्यान दीजिए ये तीनों का तीनों कैपिटल, एसेट्स, लायबिलिटी, ये तीनों का तीनों कहां चल जाएगा, ये तीनों का तीनों जो है वो चल जाएगा कहां, बैलेंस शीट में। तीनों तीनों कहां जाएगा, बैलेंस शीट में। चलिए इसमें हम बी लिख देते हैं, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, तीनों तीनों कहां चल जाएगा, बैलेंस शीट। अब ये दोनों जो है ना वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा और फिर कहां जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट। अब ध्यान दीजिएगा ये जो है ना एक्सपेंस और इनकम, इसको दो भाग में बांट दिया गया है। एक्सपेंस और इनकम कितना भाग बांटा गया है, दो भाग में बांटा गया है। एक्सपेंस को भी दो भाग में और इनकम को भी दो भाग में। चलिए यहां से हम दो भाग लिख लेते हैं। एक्सपेंस को एक एक्सपेंस कहा गया डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या कहा गया बाबू, डायरेक्ट एक्सपेंस, और एक को कहा गया है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनकम समझ में आ रहा, इनकम को भी दो भाग बांट दिया गया है। क्या बांट दिया गया, इनकम को भी दो भाग बांट दिया गया। चलिए हम इनकम को भी लिख लेते हैं, इनकम को भी दो भाग में बांट दिया गया है। ठीक, अब यहां पर इनकम को कैसे बांटा गया है, तो डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम। तो लिख लेते हैं हम पहले डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम।
इनडायरेक्ट इनकम। क्लियर? अब इसको दो भाग में बांट दिया गया है। अब यहां पर समझेंगे डायरेक्ट इनकम किसको बोलते हैं, इनडायरेक्ट इनकम किसको बोलते हैं। अब ध्यान देने वाला बात है, डायरेक्ट एक्सपेंस जो होगा वो कहां चल जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस जो होगा वो ट्रेड इनकम की साइड चल जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंस होगा तो जो भी अमाउंट होगा वो इस साइड में आ जाएगा। डायरेक्ट इनकम जो होगा वो कहां चल जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में चल जाएगा। डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट इनकम होगा कहां चल जाएगा, वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट के इनकम साइड में आ जाएगा। ठीक, अब यहां से चल देना है हमको इनडायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट साइड कौन कौन आ जाएगा, यहां पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो यहां पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस आ जाएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो भी होगा आ जाएगा यहां पर हमको। इधर इनडायरेक्ट इनकम जो होगा वो आ जाएगा। इनडायरेक्ट इनकम जो ऊपर में लिख चुके हैं, तो ये दोनों आपका यहां पर बट गया, ये दोनों कहां जाएगा, तो ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट। अब हमारा आते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में जो होता है कैपिटल लायबिलिटी एसेट्स कहां जाएगा देख लेते हैं। अब बैलेंस शीट इधर जो लिखा है वो लिखाएगा कैपिटल, कैपिटल अमाउंट और उसके बाद लायबिलिटी। इसमें ढेर सारा नाम आएगा, उसको हमको लिख लेना है। इधर जो लिखाएगा ओनली एसेट्स, यहां तक लिख लेना। तो ट्रायल बैलेंस में पांच आइटम, अब पांचों आइटम कहां कहां जाएगा समझ में आ गया। अब हम समझते हैं यहां पर ट्रायल बैलेंस में इस पांचों आइटम को पहचानेंगे कैसे। क्लियर? तो हम एक काम करते हैं, यहां से आप क्या एक नया पेज ले लेते हैं, एक ट्रायल किताब खोलिए और एक ट्रायल बैलेंस हमको लिखवाइए। क्या करना हमको, ट्रायल बैलेंस लिखवाना है। ठीक, ट्रायल बैलेंस ट्रायल बैलेंस है बना हुआ, एक पूरा पूरा लिखाइए आप। चलिए सबसे पहले सीरियल नंबर हो जाएगा आपका, सीरियल नंबर, पार्टिकुलर्स, उसके बाद फिर एलएफ, फिर हो जाएगा आपका अमाउंट, क्लियर? अब बताइए सबसे नंबर एक में क्या है, एक नंबर बताइए, सीरियल नंबर 1 ओपनिंग स्टॉक। चलिए यहां पर लिख लेना ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक बताइए, ओपनिंग स्टॉक है, सेकंड बताइए, परचेज एंड परचेज रिटर्न।
परचेज एंड परचेज रिटर्न, नहीं ना, एक के साथ है दोनों। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न। चलिए अगला बताइए, थर्ड नंबर। सेल्स एंड सेल्स सेल्स रिटर्न। चार में क्या, बेजेज, बेजेज अकाउंट। अगला बताइए, 5 इतना ही है। अब इसमें आपको पहचानना है कौन इसमें कैपिटल है, कौन एसेट्स है, कौन लायबिलिटीज है, और कौन डायरेक्ट एक्सपेंस है, कौन इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ना, ये सब पहचानना है। तो चलिए यहां से हम पहचान करके लिख लेते हैं। देखिए ओपनिंग स्टॉक जो हो गया ये डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। क्या हो गया? डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। ये कहां चल जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ? ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंस कैसे हुआ? तो पहले जो सामान हम एकत्रित करके रखेंगे, वित्तीय वर्ष चेंज हुआ, उस सामान का हम यूज करेंगे बेचने के लिए, आप कोई माल बनाने के लिए ना, कच्चा माल जो है, तो मेरे लिए एक्सपेंस हुआ नहीं हुआ? एक्सपेंस हुआ ना। हाँ, जो बच जाता है क्लोजिंग स्टॉक उसको संपत्ति कहते हैं। तो ये कौन हो गया? एक्सपेंस हो गया। कौन एक्सपेंस हुआ? डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ। अब यहाँ पर क्या कहता है? परचेज एंड परचेज रिटर्न्स। अब दोनों एक साथ दे दिया है, तो परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस हो जाता है। ये भी मेरे लिए डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ। कौन एक्सपेंस हुआ? डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ, भर दिए। क्लियर? सेल्स एंड सेल्स रिटर्न मेरे लिए इनकम है, मुख्य डायरेक्ट। अभी मान लिया जाए जैसे हम कंप्यूटर सेंटर खोले हुए, कंप्यूटर सिखाते हैं, उससे जो पैसा आता है वो डायरेक्ट इनकम हो गया नहीं। और कोई आया दूसरा काम के लिए आया, कोई बोला चलिए सर कंप्यूटर खरीदवा दीजिए, हम आपको इतना कमीशन देंगे, वो मेरा इनडायरेक्ट इनकम नहीं। जैसे मान लिया जाए अब भुस्सा का व्यापारी कर रहे हैं, भुस्सा बेचते हैं, तो भुस्सा आप 100 रुपये मन खरीदे हैं, 200 रुपये मन बेचते हैं, तो ये जो रुपया बच रही है आपका डायरेक्ट इनकम हुआ ना। और इनडायरेक्ट इनकम क्या हुआ? कोई आया बोला चलिए हमको गाय खरीदवा दीजिए, आप बिजनेस शिक्षा कर रहे हैं भुस्सा बेचने का, आप गाय खरीदने के लिए गए, वो बोला आप अच्छा गाय हमको पहचान नहीं आता है, खरीदवा दीजिए, हमको कुछ कमीशन देंगे, हो गया इनडायरेक्ट इनकम। क्या हो गया? इनडायरेक्ट इनकम। ठीक, अगला जो ऑप्शन है यहाँ पर, तो इसमें जो सेल्स करते हैं इनमें लिए क्या हो गया? इनडायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट इनकम हो गया। तो ये कहाँ चल जाएगा? डायरेक्ट इनकम, ये डायरेक्ट एक्सपेंस था। ठीक, ये कहाँ चल जाएगा? ट्रेड अकाउंट चल जाएगा। ये हो गया बेजेज, ये भी मेरे लिए डायरेक्ट एक्सपेंस है। क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस। यहां तक समझने में कोई दिक्कत? तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले यहां तक हम समझ गए, तो अब हम जितना भी हमारे पास ट्रायल बैलेंस है ना, ऑप्शन या जितना भी क्वेश्चन है सब ट्रायल बैलेंस दिया हुआ, उसमें पहले हम पहचान लेते हैं कौन जो है वो कैपिटल है, कौन लायबिलिटीज है, कौन एक्सपेंस है, कौन इनकम है, और कौन संपत्ति है, एसेट्स है ना। इसको पहचान लेते हैं, आपका क्वेश्चन बनाना सब आसान हो जाएगा। क्लियर?